बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो पहले बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो प्यारे बच्चों 3.6 का लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसका ये आपके पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी ज़रूर देखने हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले मैंने जैसे बताया था आपको, एक्सरसाइज 3.6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इसलिए आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज भी जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स की हैं उसके अंदर भी हम लोगों ने 3.6 जो एक्सरसाइज की है उसको आप लोगों ने लाजमी सारे लेक्चर्स जो है वो प्यारे बच्चों आपने लाजमी देखने हैं, स्पेशली एक्सरसाइज 3.6। ओके हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 7 less than the denominator. If the numerator is increased by 3, the new fraction can be cancelled down to 3 by 4. Find the original fraction by using matrices. तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास जो है वो एक फ्रैक्शन का जिक्र है जिसका न्यूमिरेटर, प्यारे बच्चों ये कह रहे हैं कि न्यूमिरेटर हमारे पास क्या है, 7 लेस है डिनोमिनेटर से। समझ गए। अगेन से सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है अगर हम लोग जो है वो न्यूमिरेटर को इंक्रीज करें 3, तो न्यू फ्रैक्शन जो आपके पास बनेगी वो 3/4 बनेगी। आपने ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा जब स्टेटमेंट हम लोग पढ़ के इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे पहले बच्चों, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखें, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको आप लोगों ने लेट करना होता है, ठीक है। अब हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आपको पता है एक क्या होता है, आपके पास न्यूमिनेटर होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द, हम लोग बच्चों क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर है इसको हम लोग पहले बच्चों लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक्स है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन का नहीं पता। तो हमने क्या किया, न्यूमिनेटर को एक्स के इक्वल लेट कर लिया। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है मेरे बच्चों, उसको हम लोगों ने, डिनोमिनेटर को हम लोगों ने जो है वो y का नाम दे दिया। y के इक्वल हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रख लिया, क्योंकि हमें फ्रैक्शन का नहीं पता। तो अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखें जो उसने क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी है यहाँ से हम लोगों ने इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। और इक्वेशंस बना के हम लोगों ने उसको इन्वर्जन मेथड से आप लोग सॉल्व करें तब भी आपकी मर्ज़ी है, क्रैमर रूल से सॉल्व करें तब भी आपकी मर्ज़ी है। जो मेथड ईजी लगे उससे आप लोग सॉल्व कर लें। तो देखें इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ और करिएगा। द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन, जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो 7 लेस है किससे पहले बच्चों, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ देखें इसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो देखिए हमने न्यूमिनेटर, देखें ये क्या कह रहा है, न्यूमिनेटर, द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर की पहले बच्चों आपके पास एक्स है। न्यूमिनेटर ऑफ अ फंक्शन इज, इस का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इज इक्वल टू, ठीक है, इज। अब देखें 7 लेस देन, तो 7 लेस देन, अच्छा लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब होता है प्यारे बच्चों माइनस। कहीं लेस देन अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर आए या डिक्रीज आए तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो क्या है, इज 7 लेस देन, हम कहेंगे लेस देन, ठीक है। कितना लेस देन है आपके पास, 7 लेस देन है प्यारे बच्चों किससे, यहाँ देखें, देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर हम लोगों ने क्या लेट किया है, वाई, तो ये हमारे पास किया जाएगा प्यारे बच्चों, वाई आ जाएगा, ठीक है। तो देखें ये हम लोगों ने एक इक्वेशन बना ली। दोबारा सुने कि हमारे पास जो देखें, जो न्यूमिनेटर है प्यारे बच्चों, न्यूमिनेटर है वो लेस देन है, लेस देन है, कितना लेस देन है, 7 किससे पहले बच्चों, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ से आप देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स, वाई को इधर शिफ्ट कर लें, माइनस वाई इक्वल्स टू पहले बच्चों यहाँ आपके पास आ जाएगा -7, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बना ली है। अब थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर, और अब यहाँ देखें अगेन से, इफ़ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3,
देखें किसकी बात कर रहे हैं, इफ़ द न्यूमिरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, मीन्स दैट अगर आप लोग न्यूमिरेटर को इंक्रीज करें, जैसे मैंने आपको बताया डिक्रीज का मतलब क्या होता है माइनस, इसी तरह इंक्रीज का मतलब मोर देन का मतलब ये हमेशा प्लस के लिए यूज़ होता है, ये वर्ड प्लस के लिए यूज़ होते हैं। तो इसने इंक्रीज का कहा हुआ है, तो अब न्यूमिरेटर को अगर आप लोग इंक्रीज करें कितना, 3 इंक्रीज करें, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3/4, तो न्यू फ्रैक्शन जो हमारे पास बनेगी वो 3/4 हो जाएगी। तो बात इसने क्या किया है प्यारे बच्चों, देखें ये कह रहा है अगर हम लोग न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर क्या है प्यारे बच्चों, एक्स है, इसको कितना इंक्रीज करें, इसको 3 इंक्रीज करें, और y के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब डिनोमिनेटर के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब डिनोमिनेटर की आपके पास देखें y है, y इक्वल्स टू, अब कह रहा है कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें, दोबारा सुने ये हमने कैसे बनाया, इसका मतलब है कि अगर न्यूमिनेटर को इंक्रीज किया जाए 3 और डिनोमिनेटर एज इट इज रखा जाए, तो हमारे पास जो न्यू फ्रैक्शन आएगी वो 3/4 होगी, और यही बात उसने की हुई है ऊपर। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई कैसे होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, x+3 इक्वल्स टू, अब ये y 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3y, देखें क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x आ जाएगा प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें मेरे बच्चों 12 इक्वल्स टू 3y, आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, एज इट इज आ जाएगा। अब सिंपल आप लोग क्या करें, y वाला इधर शिफ्ट कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 4x, इधर आके ये हो गया -3y इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। कौन सी इक्वेशन बन गई है मेरे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है आपके पास। अब क्या करना है, देखें अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, क्योंकि चाहे तो क्रैमर रोल हो चाहे इन्वर्जन मेथड हो, आपके लिए मैट्रिक्स फॉर्म बनाना ज़रूरी है। तो मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं इसकी, तो हम यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 की आपके पास ये है, एक्स का कोफिशिएंट 1 और वाई का कोफिशिएंट पहले बच्चों -1। इक्वेशन नंबर 2 देखें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 4 तो यहाँ 4, और वाई का कोफिशिएंट -3 तो यहाँ आपके पास क्या होगा, -3। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक्स वाई वाला मैट्रिक्स आता है, एक्स वाई इक्वल्स टू, अब देखें इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड की है आपके पास -7, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -7, और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड -12, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, -12 आ जाएगा। अब ये बन गई है मैट्रिक्स फॉर्म। इस मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ये हमारा जो मैट्रिक्स है इसको हम ए कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, बी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए का जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए 1 -1 4 और -3। अच्छा डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो क्रैमर रूल है उसके अंदर हम लोगों ने एक्स और वाई का फार्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है। एक्स का फार्मूला क्या होता है पहले बच्चों, एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय आपके पास क्या जाता है, ए का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली वाई फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो देखें डिनोमिनेटर में ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ भी ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ भी आपके पास क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है, तो इसलिए हम लोग ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, आसान काम हो जाएगा। तो उसके बाद देखें डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल आता है, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर आप सीख चुके हैं। ये आपके पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल, तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -3, बीच में आपके पास आ जाएगा माइनस, और नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल कौन से, 4 इंटू -1, तो 4 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 और माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -3 + 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पर बच्चों 1 आ जाएगा। तो मीन्स दैट जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसका आंसर हमारे पास 1 आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम करते हैं हाईलाइट, आगे मेरे बच्चों में ये काम आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर हमारे पास 1 है। उसके बाद क्या करना होता है, देखिए उसके बाद ए एक्स बनाना है आपने और ए वाई बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ए एक्स और ए वाई कैसे बनता है ये भी मैंने आपको डिटेल से सिखाया हुआ है। तो सबसे पहले देखें हम ए एक्स बनाएंगे पहले बच्चों। तो ए एक्स बनाने के लिए मैट्रिक्स ए एक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखें ए मैट्रिक्स को देखें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, सही है जी। अब देखें ए एक्स बनाने के लिए जो आपके पास ए वाला मैट्रिक्स होता है, ये ए मैट्रिक्स है 1 -1 4 और 3। इसका जो फर्स्ट कॉलम है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं, ये हमारे पास क्या फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम को आपने रिप्लेस करना होता है मैट्रिक्स बी के साथ। ए एक्स बनाने के लिए जो फर्स्ट कॉलम होगा उसकी जगह आप लोग मैट्रिक्स बी रखेंगे, ठीक है। तो अब 1 और 4 की जगह -7 और -12 आ जाएगा। तो यहाँ -7 और -12 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज़ -1 और -3 एज इट इज़, -1 और -3 आपके पास एज इट इज़ चलेगा। सिमिलरली ए वाई बनाने के लिए प्यारे बच्चों, ए वाई बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब जो सेकंड कॉलम है प्यारे बच्चों, देखें ये दिस इज द सेकंड कॉलम, ठीक है। अब इस सेकंड कॉलम को आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स बी के साथ रिप्लेस करना है। ये वाला कॉलम एज इट इज़ 1 और 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 और 4 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको रिप्लेस करेंगे, -1 और -3 की जगह -7 और -12 आ जाएगा। तो -7 और -12 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने ए वाई बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ए एक्स और ए वाई बनाना, और क्रैमर रूल में यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ए एक्स और ए वाई में अगर आप लोगों ने गलती कर दी तो मीन्स दैट फिर आपका कोई आंसर जो है वो ठीक कभी भी नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे पहले बच्चों, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू, देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, -7, उसके बाद -1, उसके बाद -12, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, -3, ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू, ये हम कर लेते हैं पहले बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अगेन से वही बात, 1 -7 4 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 12 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट वही जैसे ऊपर हमने फाइंड किया था, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, -7 इंटू पहले बच्चों क्या आ जाएगा, -3, -7 इंटू -3, बीच में माइनस फार्मूले का, -12 इंटू 1, -12 इंटू पहले बच्चों -1, सॉरी ये -1 है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट से 1 इंटू -12, बीच में फार्मूले का माइनस, और 4 इंटू -7, 4 इंटू माइनस पहले बच्चों क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ओके बच्चों, तो आगे आपने इसको करना है सिंप्लीफाई, थोड़ा सा इसको हम प्यारे बच्चों करेंगे ऊपर, ताकि आपको जो है वो, ओके जी। अब आपको क्लियर है, नीचे आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ हम लिखेंगे, ए एक्स का प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, +7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 21, ठीक है। 7 3 21, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -12 को 1 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 12। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें जब आप लोग 21 -12 करेंगे तो पहले बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 9, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 1 ज़ा 12, और इसके साथ प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -12 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 28 आ जाएगा। तो यहाँ से ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, इसको अब आप लोगों ने क्या करना है मेरे बच्चों, मज़ीद आप लोगों ने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो इसको आप लोग माइनस कर दें, देखें माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 28 में से 12 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और साइन बड़ी अमाउंट का, बड़ी अमाउंट के साथ क्या पहले बच्चों प्लस से, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये 16 हमारे पास आ गया आंसर। अब इस को आप लोग हाईलाइट कर लें प्यारे बच्चों, देखें ये हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया, ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, और ये हमारे पास किसका, ए वाई का डिटर्मिनेंट आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब हम लोग रखेंगे फार्मूला, और फार्मूले के अंदर हम लोगों ने सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखें फार्मूला हमारे पास होता है एक्स फाइंड करने का फार्मूला, देखें एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय
ए का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक्स के लिए फार्मूला है। सिमिलरली वाई की बात करें प्यारे बच्चों, तो वाई का फार्मूला आपके पास क्या होगा, वाई फाइंड करने के लिए हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है। ओके जी, तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों इसको ऊपर करते हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे, देखिए सिंपल वैल्यूज़ पुट कर रही हैं आप लोगों ने। यहाँ से x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स देखें, ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, 9 है, ठीक है। और अगर आप बात करें प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ गौर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ नीचे आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया, ये 1 आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली यहाँ y इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू, अब अगर आप लोग ए वाई का डिटर्मिनेंट देखें, ये हमारे पास क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना है पहले बच्चों, 16, तो इसकी जगह आप लोग क्या पुट कर देंगे, 16 पुट कर देंगे। और ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट दोबारा से आप लोग देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास पहले बच्चों देखें, ए का जो आपके पास डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या है पहले बच्चों, 1 है, ठीक है। तो यहाँ नीचे आप लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें सिंप्लीफाई करना है, तो x इक्वल्स टू, अब 9/1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ अगर आप y की बात करेंगे तो 16/1 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, y का आंसर आपके पास आ जाएगा 16 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखें x और y का आंसर हमारे पास आ चुका है। x का आंसर हमारे पास आ गया 9, और 9 हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर था। और y हमारे पास कितना आ चुका है, 16, तो ये हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर था, ठीक है। तो अब ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, देखें हम लिखेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, x बाय वाई के इक्वल, ठीक है। और यहाँ x आपके पास कितने प्यारे बच्चों, 9 है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 9। और y की बात करें तो y आपके पास कितने प्यारे बच्चों, 16 है। तो दिस इज़ द ओरिजिनल फ्रैक्शन प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसने हमें यही कहा था कि इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, ओरिजिनल फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों दिस इज़ अवर आंसर, हमारी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो 9/16 आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों होप दैट इतनी डिटेल से समझाने के बाद आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ गए होंगे। होप दैट ये आपको समझ आ गया होगा। तो बहुत डिटेल के साथ मैंने करवाया है। और एक्सरसाइज 3.6 पूरी, एक क्वेश्चन नहीं 3.6 एक्सरसाइज पूरी बहुत डिटेल के साथ मैंने जो है प्यारे बच्चों आपको समझाई है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो लाजमी आप लोगों ने 3.6 जो है वो प्रीवियस लेक्चर जितने भी हैं वो देखने हैं, और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपके जो 15 मार्क्स हैं प्यारे बच्चों, सॉरी 8 मार्क्स नॉट 15, ताकि आपके जो 8 मार्क्स हैं वो स्केयर हो जाए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इसके अलावा चैनल को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। खुश रहें, खुश रखें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।